नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन देख के डरना मत, बिकॉज आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस लिए होगा। लेकिन आपने आज दिन भर जो देखा, दिन भर जो सुना, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया पे, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे भी, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एंड हो सकता है आपके माइंड में जो थिंकिंग होगा HMPV वायरस के रिलेटेड, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना एंड स्किप मत करना, ताकि ये वीडियो सुनने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा एंड पॉजिटिव वे में हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज न्यूज ही ऐसी है। ठीक है, सो सबसे पहले आज का मार्केट कैसा रहा? बहुत ही बेकार रहा। क्यों रहा वो हम लोग पहले डिस्कस नहीं करते, पहले देख लेते हैं इंडेक्सेस के किस हिसाब से मार्केट में आज मोमेंटम रहा। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 23,500 550 तक चला गया था। ठीक है, अगर हम लोग लो देखे तो ऑलमोस्ट 23,555 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 400 पॉइंट गिरे। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट आज 1300 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2%, 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.25% की गिरावट हमें आज देखने को मिली। निफ्टी आईटी में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, देख लो, सिर्फ 51 पॉइंट्स, 51 पॉइंट्स फ्लैट ओपन रहा, फ्लैट ही कारोबार रहा निफ्टी आईटी में। लेकिन अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी जबरदस्त गिरावट हुई, ऑलमोस्ट 3.17% के रिटर्न्स के साथ ये नीचे के साइड चला गया। ठीक है, अब रही बात अगर दूसरे हम लोग इंडेक्स की बात करें तो हर एक इंडेक्स में क्या दिखेगा आपको? रेड निशान ही दिखेगा, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, निफ्टी 200 हो, कोई भी निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सभी में आपको यहाँ पे रेड ही दिखा है। कोई भी सेक्टर भी अगर हम देखते हैं, अगर बैंक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस या फिर सर्विस, FMCG, प्राइवेट, फार्मा, कोई भी सेक्टर देख लो तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, रेड ही दिखेगा। ग्रीन क्या दिखेगा? ग्रीन में आपको यहाँ पे इंडिया विक्स दिखेगा। क्यों? बिकॉज वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पे जब अगर मार्केट गिरेगा तो इंडिया विक्स ऊपर ही आता रहेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो पहले देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग FIS DAS की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली ये भाई साहब बेच रहे। ठीक है, कौन? FIS कंटिन्यूसली माल बेच रहे। अगर हम लोग 3 जनवरी की बात करें तो 4.5 के आसपास, 4,500 के आसपास का यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिंग था। 2 जून को यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई थी, लेकिन 1 जून को भी यहाँ पे सेलिंग आई थी। अगर हम लोग प्रीवियस मंथ भी देखे तो प्रीवियस मंथ भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी FIS है उन्होंने सेल ही किया है। ठीक है, ये बात एक क्लियर रखना कि FIS की यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। अब दूसरी बात, मार्केट में पैनिक। ठीक है, सेंसेक्स एंड्स ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट लोअर आफ्टर 3 कंफर्म्ड HMPV केस। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में ये जैसे ही न्यूज आई कि भाई साहब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 3 केसेस डिटेक्ट हुए, उसके वजह से मार्केट में पैनिक हुआ। पैनिक के बाद आप देख सकते हो कि इंडेक्स की आज क्या हालत हुई। इंडेक्स की हुई, आपके पोर्टफोलियो की हुई, मेरे पोर्टफोलियो की हुई। ठीक है, तो यहां पे 2 चीज हुई कि भाई मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल DIS की तो सेलिंग है ही, एंड लास्ट में मैं आपको आज कितना सेलिंग हुआ है वो भी आपको मैं DIS का एंड FIS का दिखाऊंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि बॉस थोड़ा सा तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली। ठीक है, ये फर्स्ट केस के भाई FIS बेच रहा है माल। दूसरी चीज, ये भाई साहब आ गए HMPV, ठीक है, वायरस आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 3 केसेस हमें इंडिया में मॉर्निंग में ही पता चल गए। एक तो कर्नाटका हमें पता चला कि भाई कर्नाटका में है, दूसरा है गुजरात में। तो ये न्यूज के कारण हमें मार्केट में आज ये जो रेड है, जितने भी इंडेक्सेस है वो हमें आज गिरते हुए मिले। ठीक है, अब तीसरी बात कि भाई जैसे ही
मार्केट को पता चला कि भाई वायरस आ चुका है, तो जितने भी फार्मा के स्टॉक्स थे वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। अगर एबॉट देखे, अजंता फार्मा देखे, एल्केम लैब देखे, तो वहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि भाई मार्केट में तो वायरस आ चुका है। मार्केट में वायरस आएगा तो फायदा किसको होगा? आपको पता ही है कि भाई फार्मा सेक्टर को ही होगा। तो फार्मा सेक्टर के उसी वजह से स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम हुई। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज कि भाई साहब, क्या ये वायरस सिर्फ इंडिया में ही आया है? इंडिया में तो नहीं आया। सब लोग बोल रहे कि भाई चाइना से आया है, चाइना से आया है। ठीक है, चाइना से आया है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, इंडिया में ही आया है क्या? इंडिया का मार्केट आज क्यों गिरा? उसका पीछे का रीजन क्या था कि भाई वायरस आ चुका इसीलिए गिरा? नहीं, ये तो सिर्फ आपको पैनिक सेलिंग के वजह से हुआ है। एक बार ध्यान रखना, बिकॉज 1 तारीख को बजट है, 1 फेब को। ठीक है, दूसरी चीज, ये जितने भी रिटेलर्स है उनका माल खाली कराने के लिए हुआ है। अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे, न्यूज पे ये हुआ है कि भाई वायरस आ गया है, वायरस आ गया। सोशल मीडिया पे ज्यादा ये चीज हुई है, उसी वजह से आज पैनिक सेलिंग हुई। पैनिक सेलिंग क्यों हुई? अब मैं आपको थोड़ा सा उसका चीज दिखाता हूं। ये रहा यूएस का मार्केट। ठीक है, यूएस का मार्केट क्लोज हुआ था, फ्राइडे का ही चीज है। कितने पॉइंट्स अप था? ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स। ये पॉजिटिव में था। एसएमपी अगर देखे तो एसएमपी भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 1% की तेजी यहाँ पे। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में ऑलमोस्ट 340 पॉइंट। फ्राइडे को यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी बाइंग दिखी ऑल ओवर मार्केट में। अगर वायरस आता है तो भाई साहब खाली निफ्टी 50, सेंसेक्स, जितने भी हमारे स्टॉक्स है, हमारे इंडेक्स है, उसमें ही आया। इसमें क्यों नहीं आया? यूएस में क्यों नहीं आया? डाउन जोन्स में क्यों नहीं आया? नेस्डेक में क्यों नहीं आया? यूरोप के मार्केट में क्यों नहीं आया? यहाँ के तो मार्केट पॉजिटिव है, बाकी क्यों? क्रिप्टो का अगर देखना, बीटीसी देख लो बॉस, बीटीसी भी आज ऊपर है। इथेरियम की बात कर, कोई भी देख लो, क्रिप्टो आज भी वो ऊपर ही है। सिर्फ इंडियन मार्केट में क्यों? क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पे डराया जा रहा है कि भाई साहब वायरस आ चुका है तो आप अपना माल बेच लो, और जो बड़े प्लेयर्स है उनको यहाँ पे एक चांस मिल सकता है। ये अभी तक की मेरी जो थिंकिंग है, मुझे अभी तक लग रहा है। ठीक है, अब उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रूफ भी आपको करना चाहूंगा। प्रूफ ये है कि ये देखो, डाउन जोन्स फ्यूचर्स अभी का ये बॉस, अगर आप टाइम देखो तो 6:30 165 पॉइंट्स अप। ये आपके सामने एक और बढ़ गया। ठीक है, अब अगर इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट है, चलो मान लेते हैं कि भाई वायरस आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है, तो भाई साहब ये क्यों बढ़ रहा है? इसको तो कम से कम 200, क्योंकि ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ये लो आपके सामने एक और बढ़ेगा अभी तक। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट अगर गिर रहा है तो ये फ्यूचर्स क्यों अप है? ये फ्यूचर्स भी डाउन होने चाहिए। हो सकता है कि भाई जैसे ही यूएस मार्केट खुले तब डाउन हो जाए, नो इश्यू, तब अलग सिनारियो हो जाएगा। लेकिन अगर वायरस की चीज है तो वो हर एक वर्ल्ड में पूरे मार्केट को हिलाएगा, सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं हिलाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट। आपको पता है कि भाई सबसे बड़ा मार्केट कहां पे? यूएस मार्केट में है, फिर चाइना में, फिर इंडियन मार्केट आ जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट में क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैनिक में आपको सेल करवाया, आपका माल यहाँ पे बिकवाया, एंड जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि भाई कहां तक वीक हो सकता है। अगर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मिला था। सपोर्ट लेने के बाद 3 कैंडल्स हमें 3 दिन में एक अच्छी खासी मिली, लेकिन 2 दिन में क्या हुआ? वापस मार्केट एक रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे आज एक पैनिक सेलिंग हुई। ठीक है, अब क्या लगता है कि अगर ये जो सपोर्ट है, जो 23,450 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में हमें 23,263 तक के भी लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। देखो मार्केट वीक है, वीक पहले से है, ऐसा नहीं है कि अभी ये ऐसी रेड बिग कैंडल बनी है। ऐसे बहुत टाइम से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मार्केट 26,000 से गिरती हुई आई है। ठीक है, यहां से मार्केट गिरी है, कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरी है। एंड एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करती है? गिरती है, फिर एक सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, फिर से
रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस के बाद फिर से नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद वापस, ये एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि भाई किस लोगों की सेलिंग हो रही है, एफआईआईस की, ठीक है। एफआईआईस कंटिन्यूसली बेच रहे हैं वो लोग, ऐसा भी एक भी मंथ नहीं है जो पॉजिटिव में हमें देखने को मिला, दिसंबर हो, नवंबर हो, अक्टूबर हो। सो प्रीवियस ईयर एकदम वीक प्रीवियस ईयर था हमारे लिए, बिकॉज एफआईआईस की कंटिन्यूसली, एंड आज एक अच्छा खासा मौका मिल गया एफआईआईस को भाई बेचने के लिए। वहां पे आपके सामने ये आ गया कि भाई एचएमपीवी वायरस आ गया है, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर कट लिखा है कि 3 cases in India, expert says virus old does not unnecessary panic। अभी तक इतना कुछ इफेक्ट नहीं आया है, हालांकि ये जो वायरस है वो पहले से था वायरस, इंडिया में ये नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है। अगर आप ये वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाओगे एंड पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ये जितने भी एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, वो यही कह रहा है कि ये एक नॉर्मल वायरस है सॉरी, कोविड से जितना रिलेटेड नहीं है अभी के लिए। चेंज हो सकता है, म्यूटेंट चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक इतना हाईली डेंजरस वायरस नहीं है। दूसरी चीज, ये जो वायरस है वो जिनका भी इम्यूनिटी वीक होता है ना, उनको ही होता है। अगर आप कर्नाटका के न्यूज देखो या फिर गुजरात का देखो ना, तो जितने भी वायरसेस हुआ है वो छोटे बेबीज को हुआ है, ना कि कोई बड़े लोगों को, यानी कि 20+, 30+, 40+ उनको हुआ है। उनको नहीं हुआ है, जिनकी भी इम्यूनिटी पावर वीक रहती है ना, उनको ये वायरस होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये बेबीज को होता है, ठीक है। एंड अभी इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है, तो हवा एकदम ठंडी रहेगी, तो वो विंटर के वजह से ये वायरस में थोड़ी सी, मतलब ये जो वायरस है वो फैलने की कोशिश करेगा। एंड ये नॉर्मली अगर देखो आप पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि भाई ये एचएमपीवी वायरस क्यों है। यहाँ पे ये जो वर्ड है एचएमपीवी वायरस, उसके आगे आपको चाइना देखने को मिल गया है, एंड वो जो जैसे ही चाइना आता है तो आपको कोविड-19 की याद आती है, तो उसी वजह से यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग हुई है, ऐसा मुझे लगता है। अब रही बात मेन इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है। मेन क्या है कि एफआईएस डीआईएस के आज के सेलिंग के आंकड़े कितने, अगर आप आंकड़े देखें तो ऑलमोस्ट 2500 2575 सीआर के आसपास का माल ये लोग ने बेचा है। खरीदा कितना डीआईएस ने, ये देखो। ये बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, माल आपसे बिकवाते हैं एंड खुद खरीदते हैं। बॉस, अगर मार्केट आज इतने परसेंटेज गिरी है, निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो, किसी भी, तो वो ये भाई साहब कैसे खरीद रहे हैं? क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर है जिसको पता है कि मार्केट में छोटे रिटेलर्स बेचेंगे एंड वहीं आपको मौका मिलेगा परचेज करने का। एंड अगर उतना ही था तो ये आंकड़ा ज्यादा होना चाहिए एफआईएस का, कम से कम 5-6 करोड़ तो होना ही चाहिए। भाई उनको भी डर लगता है ना, उनके भी पैसे लगे हुए, आपसे ज्यादा ही पैसे लगे हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डीआईएस की इतनी बाइंग हुई है एंड एफआईएस की इतनी सेलिंग हुई है। सो यहाँ पे सोच समझ के देखना। देखो, अगर 2-3 दिन कंटिन्यूसली भी मार्केट गिरता है तो तब जाके हम लोग कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ्यूचर्स आप देख सकते हो, फ्यूचर्स भी अप है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कि ये वायरस नहीं है, कि बहुत डेंजर, लेकिन अभी तक कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को नहीं मिला। अगर कुछ होता है तब हम जाके कह सकते हैं कि यस पैनिक सेलिंग, अभी तक वायरस आ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी इतना इंपॉर्टेंस मत दो, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सिर्फ हमारा नेगेटिव हुआ है, यूएस का मार्केट अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। यूएस हो या फिर कोई भी आउट ऑफ मार्केट हो, वो नेगेटिव नहीं हुआ है, सिर्फ इंडियन मार्केट में सेलिंग हुई। दूसरी मेन चीज के भाई साहब, ये महीने में आप देखोगे तो Q3 के रिजल्ट्स आने वाला है, एंड कंपेयर टू Q2 के जितने भी रिजल्ट्स थे वो Q3 में थोड़े से वीक होने वाले हैं। उस वजह से भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर आज भी देखो तो बीओबी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने भी बैंक्स के नंबर्स है वो भी वीक है, यूनियन बैंक हो गया, तो उनके नंबर्स वीक है। उसी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक हमें गिरावट देखने को मिली है, वो भी चीज हो सकता है। देखो, तो ये जो वायरस है वो तो एक बहाना था मार्केट को गिराना था, मेन तो यही है, बाकी कुछ नहीं। अगर वायरस होगा तो ये आपको 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा कि भाई साहब ये मार्केट में वायरस आ चुका है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में ये वायरस नहीं आया। मार्केट में क्या ही है, एक पैनिक सेलिंग हुई है। दूसरी चीज, जितने भी Q3 के रिजल्ट्स है वो थोड़े से वीक है, सिर्फ बैंक्स के नहीं, आईटी
के भी आने वाले टाइम में, मतलब ये मंथ में बहुत ही हलचल मचने वाली है, बिकॉज एक साइड Q3 के रिजल्ट्स है, एक साइड हमारा यूनियन बजट है, एंड मार्केट में कंटिन्यूसली FIS की सेलिंग यहाँ पे है। तो तीनों साइड से हमारा मार्केट पिस चुका है, एंड वहां से एक ऐसी न्यूज आती है कि भाई साहब ये वायरस आने वाला है, तो वहां पे भी एक चार चांद लग जाते हैं, फिर रिटेलर्स वहां पे फंस जाते हैं। सो आई गेस मुझे लगता है कि अभी के लिए पैनिक सेलिंग मत करना। हो सकता है एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में वायरस आ चुका है। सो आई गेस अभी पैनिक करके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए एंड उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, न्यूज पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, एंड आप अपना पोर्टफोलियो भी बता सकते हो कि भाई आपका पोर्टफोलियो आज कितना परसेंटेज डाउन था। मेरा तो ऑलमोस्ट जान दो अभी क्या कहे सबका ही डाउन होगा, मेरा नहीं, सबका डाउन होगा। किसी का 30, किसी का 40, किसी का 80 हो सकता है। जिन्होंने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिए होंगे उनका भी हुआ ही होगा फॉर श्योर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर ऑन द सेम बोट। सो गुड लक फॉर टुमारो। अभी तो यूएस का मार्केट अच्छा चल रहा है, हो सकता है कल मार्केट में वापिस से थोड़ी सी तेजी आए। सो होप सो कि भाई ये वायरस रियलिटी में वायरस ना हो, एक नॉर्मल सी चीज हो, एंड हमारे वापिस से एक ग्रीन डे वापिस से स्टार्ट हो जाए। सो गुड लक फॉर टुमारो।